हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आई खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। आज के इस लेक्चर में लास्ट पार्ट टॉट ऑफ न्यूसेंस का हम डिस्कस करेंगे, जो है रेमेडीज अवेलेबल फॉर द टॉट ऑफ न्यूसेंस। क्या क्या रेमेडीज न्यूसेंस में है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। रेमेडीज फॉर न्यूसेंस। तो इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। अभी तक हमने 3 पार्ट डिस्कस किए हैं: इसेंशियल्स ऑफ न्यूसेंस, टाइप्स ऑफ न्यूसेंस, डिफेंसेस अवेलेबल फॉर द टॉट ऑफ न्यूसेंस। ये आखिरी पार्ट है न्यूसेंस का, जिसमें हम क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है न्यूसेंस के लिए वो डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि हमको पता है कि न्यूसेंस क्या है, कि ऐसा एक्ट किसी पर्सन का जिसके वजह से कोई दूसरे पर्सन को तकलीफ हो रही है, उसको डिस्कंफर्ट हो रहा है, वो परेशान हो रहा है या उसको कोई इंजरी हो रही है, तो ये हो गया न्यूसेंस। वो न्यूसेंस के लिए लायबल होगा। न्यूसेंस में इनडायरेक्ट इंटरफियरेंस होता है, ट्रेस पास में डायरेक्ट इंटरफियरेंस होता है। ये डिफरेंस आप ध्यान में रखिए। अब हम डायरेक्टली मूव करते हैं रेमेडीज फॉर न्यूसेंस की। न्यूसेंस के लिए क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। तो पहली रेमेडी अवेलेबल है न्यूसेंस के लिए, वो है अबेटमेंट। इसको हम एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी भी कहेंगे। अबेटमेंट के लिए हमको कोर्ट में सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है। आउट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के बाहर ही ये रेमेडी को हम अवेल कर सकते हैं। हम अगर न्यूसेंस से परेशान है किसी के न्यूसेंस की वजह से, तो हम उस न्यूसेंस को अबेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अबेटमेंट मीन्स द रिमूवल ऑफ न्यूसेंस बाय द पार्टी इंजर्ड। सपोज अगर मेरा नेबर कोई न्यूसेंस क्रिएट कर रहा होगा, तो मैं उस न्यूसेंस को रिमूव कर सकता हूं। और उस न्यूसेंस को रिमूव करने के लिए मुझे कोर्ट में सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, मेरे पड़ोसी ने रास्ते में बहुत कचरे का ढेर लगा दिया, जिसकी वजह से मैं रास्ता यूज नहीं कर सक रहा हूं, तो मुझे जिसकी वजह से मुझे डिस्कंफर्ट हो रहा है, ये न्यूसेंस है। तो मैं क्या कर सकता हूं, कचरे के ढेर को हटा सकता हूं, रिमूवल ऑफ न्यूसेंस। और इसके लिए मुझे कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। इट इज कॉल्ड अबेटमेंट। द रिमूवल मस्ट बी पीसेबल विदाउट डेंजर टू लाइफ और लिम्ब। जब मैं न्यूसेंस रिमूव कर रहा हूं तो ये पीसफुल मैनर में होना चाहिए। किसी को इंजरी कॉज करके मैं रिमूव नहीं कर सकता हूं, किसी की लाइफ को डेंजर में डाल के मैं रिमूव नहीं कर सकता हूं। हम बहुत सी बार देखते हैं कि मेरे पड़ोसी के घर में अगर पेड़ लगा हुआ है फॉर एग्जांपल, और उसके ब्रांचेस मेरे प्रीमाइसेस में आ रहे होंगे, तो डेफिनेटली ये एग्जाम्पल है न्यूसेंस का। मैं उसको कभी भी बोल सकता हूं कि ये पेड़ के ब्रांचेस को तुम काटो, क्योंकि इसके वजह से, पेड़ के पत्ते गिरने की वजह से मुझे डिस्कंफर्ट हो रहा है, मुझे परेशानी हो रही है। और ये न्यूसेंस का एग्जाम्पल है। अगर मेरा पड़ोसी फॉर एग्जाम्पल उस ब्रांचेस को नहीं काटता होगा, मैं खुद उस ब्रांचेस को काट सकता हूं। क्या ये मैं ब्रांचेस को काट रहा, इसका मतलब न्यूसेंस को मैं रिमूव कर रहा हूं। अबेटमेंट ये रेमेडी है न्यूसेंस के लिए। इसके लिए मुझे कोई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है, मुझे कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। मैं कोर्ट में गए बिना ही न्यूसेंस को रिमूव कर सकता हूं। लेकिन मुझे न्यूसेंस को रिमूव करना है तो मुझे यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि मैं किसी को इंजोर करके न्यूसेंस को रिमूव नहीं कर सकता। मैं पीसफुल मैनर में न्यूसेंस को रिमूव कर सकता हूं। तो अबेटमेंट क्या है, ये पहली रेमेडी है अवेलेबल न्यूसेंस के लिए। इन केस ऑफ अबेटमेंट, इफ इट इज टू बी इंटर्ड ऑन अनदर्स लैंड और प्रॉपर्टी, प्रायर नोटिस शुड बी गिवन टू सच पर्सन। अगर न्यूसेंस को रिमूव करने के लिए हमको किसी के घर में एंट्री करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रायर नोटिस देना पड़ेगा कि भाई मैंने तेरे को बहुत दिन से कहा कि इस न्यूसेंस को रिमूव कर, तू नहीं कर रहा है, एटलीस्ट मुझे घर में आने दो और मैं न्यूसेंस को रिमूव करूंगा। तो मुझे प्रायर नोटिस देना पड़ेगा अगर मुझे न्यूसेंस को रिमूव करना है। डायरेक्टली मैं इंटर नहीं हो सकता। डायरेक्टली इंटर होऊंगा तो मैं ट्रेस पास के लिए लायबल हो सकता हूं। तो पहली रेमेडी है जिसको हम एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी कहते हैं, जिसको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, वो है अबेटमेंट। दूसरी रेमेडी है डैमेजेस। कॉमन रेमेडी है न्यूसेंस के लिए या कोई भी टॉर्ट के लिए, सबसे कॉमन रेमेडी है वो डैमेजेस। द डैमेजेस इन केस ऑफ न्यूसेंस आर बेस्ड आइदर ऑन द एक्चुअल लॉस और डैमेज टू द प्रॉपर्टी। डैमेज, क्योंकि न्यूसेंस नॉट एक्शनेबल पर से है। अगर न्यूसेंस में हमको डैमेज नहीं होता है तो हमको कुछ नहीं मिलेगा। न्यूसेंस में अगर हमको केस जीतना है तो हमको लॉस प्रूव करना पड़ेगा। अगर हम लॉस प्रूव करते हैं तभी हम केस जीत सकते हैं, अदरवाइज नॉट। तो डैमेजेस मैं क्लेम कर सकता हूं, रेमेडी अवेलेबल है। तो एक्चुअल लॉस कि फॉर एग्जांपल हेवी मशीनरी मेरे पड़ोस में मेरा पड़ोसी चला रहा है, जिसकी वजह से मेरे दीवार में क्रैक आ गया, जितना उस दीवार को रिपेयर करने के लिए लॉस होगा, खर्चा आएगा, वो खर्चा सारा उस डिफेंडेंट को देना पड़ेगा, उतना मैं उससे क्लेम कर सकता हूं, क्योंकि डैमेज टू प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी को डैमेज होता है तो जितना मुझे एक्चुअल लॉस हुआ उतना मैं
क्लेम कर सकता हूं कोर्ट में केस फाइल कर कर। अब ये डैमेजेस है, जितना लॉस हुआ उतना मिलेगा, लॉस प्रूफ करना पड़ेगा। तीसरी रेमेडी है इंजंक्शन। इंजंक्शन क्या है? इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन इंजंक्शन द प्लेंटिफ हैज टू शो दैट द इंजुरी कॉज टू हिम बाय द डिफेंडेंट मस्ट बी प्रेजेंट एंड नॉट फ्यूचर। इंजंक्शन क्लेम कर सकते हैं हम, आम भाषा में इसको स्टे ऑर्डर बोलते हैं, कि हम ना सिर्फ फॉर एग्जांपल जो न्यूसेंस क्रिएट करने वाला है उसके अगेंस्ट में हम सूट फाइल करके नुकसान भरपाई क्लेम करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी रेमेडी क्लेम कर सकते हैं इंजंक्शन। हम ये बोल सकते हैं कि मुझे मेरा इतना नुकसान हुआ, मुझे इतना नुकसान भरपाई दी जाए, प्लस आगे से डिफेंडेंट को ना करने का हुक्म दिया जाए। और ना करने का हुक्म, मनाही हुक्म को क्या बोलेंगे हम? इंजंक्शन बोलेंगे। तो इंजंक्शन कब मिलेगा हमको? कि अगर फॉर एग्जांपल जो भी इंजुरी है, अगर वो प्रेजेंट नेचर की इंजुरी है तभी हम इंजंक्शन क्लेम कर सकते हैं। फ्यूचर इंजुरी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो मशीनरी ये यूज करेगा तो मुझे 6 महीने के बाद इंजुरी हो सकती है, आज ही इसका काम बंद करो, इंजंक्शन ऑर्डर पास करो। नहीं, न्यूसेंस में इंजंक्शन कब मिलेगा? अगर इंजुरी हो चुकी है मुझे, तभी इंजंक्शन का ऑर्डर पास होगा, अदरवाइज नॉट। तो इंजुरी प्रेजेंट होना चाहिए, फ्यूचर नहीं। तो मैं क्या कर सकता हूं? जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है मेरा पड़ोसी, उसके अगेंस्ट में सूट फाइल के इंजंक्शन भी क्लेम कर सकता हूं। ये भी रेमेडी अवेलेबल है। मैं ये बोलूंगा कि मुझे मेरा इतना लॉस हुआ, मुझे इतना लॉस दिया जाए, प्लस मेरे पड़ोसी को मना किया जाए कि आगे से वो ऐसा ना करे। और ये जो हुक्म होता है कोर्ट का, उसी को हम इंजंक्शन कहते हैं। तो ये 3 कॉमन रेमेडीज अवेलेबल है टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस के लिए। पहला हमने डिस्कस किया कि कोई भी पर्सन अबेट कर सकता है न्यूसेंस को, वो एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी है, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। दूसरी डैमेजेस है, जो लॉस क्लेम कर सकता है, जितना लॉस हुआ उतना मिलेगा। तीसरा इंजंक्शन है, स्टे ऑर्डर ले सकता है कि दोबारा इसको न्यूसेंस ना करने दिया जाए, इसके लिए कोर्ट ऑर्डर पास करेगा। तो ये 3 कॉमन रेमेडीज है न्यूसेंस के लिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।